हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज का टॉपिक है आप लोगों का केमिस्ट्री का। आपके केमिस्ट्री का टॉपिक है नामकरण। केमिस्ट्री का जो है आपका नामकरण पाठ से लिया गया है। नॉमेनक्लेचर, ये पाठ का नाम है नॉमेनक्लेचर। देखिए बच्चों, नॉमेनक्लेचर क्या होता है। नाम क्या होता है? नाम का अर्थ होता है, जैसे हम सब आप लोगों का सभी का नाम होता है, ये पूरा देश सब नाम से ही जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे रसायन विज्ञान में भी नाम का बड़ा महत्व है। नाम की बहुत चर्चा है, नाम के ऊपर ही पूरा ब्रह्मांड टिका हुआ है। इसलिए कुछ नॉमेनक्लेचर करना यहाँ पर जरूरी है, के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, प्रत्येक, चाहे वो कोई जीव हो, चाहे कोई पदार्थ हो, इंसान हो, तो दो नाम होते हैं उसके। एक नाम है, जो नाम है आपका, ये दो प्रकार के होते हैं। एक है आपका निरर्थक नाम, निरर्थक, और एक है आपका अर्थ। तो निरर्थ का अर्थ होता है कि बिना अर्थ का, सामान्यता होता है। और एक जो अर्थ वाले नाम होते हैं, यह IUPAC होते हैं, IUPAC। तो आपको जानना है कि IUPAC क्या है, इसका सार्थक नाम क्या है। ठीक है, तो देखिए, इस पाठ के अंतर्गत कुछ नॉमेनक्लेचर की बात की जाएगी। जैसे देखिए, कार्बनिक रसायन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें देखिए कार्बन रसायन है। तो कार्बन रसायन के अंतर्गत जितने भी तत्व हैं, उनका किस तरह से नामकरण किया गया है, उसके बारे में जानकारी करना है। तो देखिए, नामकरण कैसे होता है, आपको पहले जानना है कार्बन क्या है। कार्बन रसायन किसे कहते हैं? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनमें कार्बनिक रसायनों का अध्ययन किया जाता है, कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उस रसायन को कहते हैं कार्बन रसायन। लिख लीजिएगा। देखिए बच्चों, जैसे ही आप इस वीडियो को देखते हैं, तो वीडियो देखने से पहले आप कॉपी और पेन जरूर रखा करें, ताकि जो भी चीज़ आपको पढ़ाया जाए वो आपको जल्दी से समझ में आ जाए और आप उसको नोट करते रहें। तो देखिए, कार्बनिक रसायन, रसायन विज्ञान की वह शाखा रसायन विज्ञान की वह शाखा जिनमें कार्बन एवं उनके यौगिकों एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिनमें कार्बन एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है।
तो ये कार्बन रसायन की परिभाषा हुई। अर्थात व्हाट इज ऑर्गेनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक या दैट ब्रांच ऑफ chemistry in which may be study of carbon and their compounds is known as organic chemistry। क्लियर? तो यहाँ पर ये कार्बन रसायन है। अब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। देखिए कार्बन क्या है। कार्बन एक लैटिन वर्ड से बना है, इसकी उत्पत्ति लैटिन नाम कार्बो, इसकी उत्पत्ति लैटिन नाम या एक लैटिन शब्द कह लीजिए, एक लैटिन शब्द कार्बो से हुई है या कार्बो से हुआ है, जिसका अर्थ है कोल। कोल क्या है? कोल एक टाइप का कोल मतलब कोयला है, जिसका अर्थ है कोल। कोल अर्थात कार्बन एक कोयला या कालिक है। जैसे जब लैंप को जलाया जाता है, मान लीजिए आपने लैंप जलाया, ये आपका लैंप है। जब आप लैंप को रात भर जलाते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर इसके आंतरिक परत पर, कांच के इस आंतरिक परत पर एक कालिक सी जम जाती है, और सुबह जब आप इसको निकाल करके देखते हैं तो कहते हैं कि इसमें तो कार्बन जमा हुआ है, अर्थात इसमें तो कोई कालिक लगी हुई है। तो आप फिर क्या करते हैं कि इसको साफ करके पुनः इसको साफ किया जाता है, फिर इसको अगले दिन इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है जो इसके अंदर जलने पर जो प्राप्त हुआ, जो जला करके आप प्राप्त किए हैं, इसी को कहते हैं कार्बन। ये आपका है कार्बन। क्लियर? जैसे आपने मोटरसाइकिल चलाते हो तो मोटरसाइकिल जैसे ही आप किक लगाते हैं तो किक जब मारते हैं स्टार्ट नहीं होता है तो कहते हैं कि इसके प्लग में कार्बन जम गया है, अर्थात यही कोल है। ठीक है? तो कार्बन क्या है? कार्बन एक प्रकार का कोयला है, एक प्रकार की कॉलिक है। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो नोट कर लो अगर नोट करना है तो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलते हैं। तो कार्बन आपने समझा कि कार्बन क्या है। कार्बन एक प्रकार का कोयला है। इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कार्बो शब्द से हुई है। और इसका प्रतीक क्या है भाई? इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? कार्बन को कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। कार्बन को किससे प्रदर्शित करते हैं? ये कैपिटल सी से, क्योंकि इसका प्रतीक क्या है? सी है। क्योंकि इसकी उत्पत्ति किससे हुई है? कार्बो से हुई है। तो कार्बो का पहला अक्षर क्या है? सी है, इसलिए इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या है? देखिए हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर के बना है, हाइड्रो प्लस कार्बन गिव्स आउट हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रो का अर्थ होता है यहाँ पर हाइड्रोजन। हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन
के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। बना ना, ये आपका हाइड्रोकार्बन कहता है। आप जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी या संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। यहाँ पर ये जानना आपको जरूरी है। तो इसके लिए इसके 4 इलेक्ट्रॉन को, चाहे वो हाइड्रोजन से पूरा, हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए क्योंकि हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन में आप बताएं कि हाइड्रोजन और कार्बन के योग से बने यौगिक को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि कार्बन या हाइड्रोजन और कार्बन, कार्बन एवं हाइड्रोजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के संयोग से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कौन सा कार्बन? हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अर्थात हाइड्रोकार्बन का अर्थ होता है हाइड्रोजन और कार्बन का होना। अर्थात इस यौगिक में हाइड्रोजन और कार्बन दोनों का होना जरूरी है। ठीक है। अभी आप पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के प्रकार। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन। देखिए, ये आपका जो प्रकार है ये 2 प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ये जो आपका हाइड्रोकार्बन है, यानी कार्बन और हाइड्रोजन का जो कंपाउंड्स है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनदर है ये है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसको हिंदी में कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसे कहते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिनमें कार्बन अपनी चारों संयुक्ताएं एकल बंधों के द्वारा पूरा करता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है। या आप ये कह सकते हैं कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन में केवल सिंगल बंध उपस्थित होता है, केवल सिग्मा बंध उपस्थित होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे ये देखिए, जैसे है आपका ये आपका एक कार्बन है तो इसके चारों तरफ कौन से बंध पाएंगे? सिंगल। दूसरा है देखिए यहां पर सिंगल बंध है ना, तो इनके मध्य में कौन सा बंध पाया जाता है? सिंगल बंध। जिसके मध्य में सिंगल बंध यानी वह हाइड्रोकार्बन जिनके मध्य में या जो अपनी संयुक्ताएं किससे पूरा करते हैं? एकल बंधों के द्वारा पूरा करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखिए कार्बन, ये आपका मेथेन हो गया, ये आपका C2H6 मेथेन हो गया। इसमें आपके जो ये बैलेंसिंग पूरा करने की जो विधि है किससे कर रहे हैं? एकल बंधों के द्वारा, तो इन्हें आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें सबसे सरलतम यौगिक कौन सा है? मेथेन। मेथेन एक प्रश्न होता है यहाँ पर कि मेथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सबसे सरलतम यौगिक है। मेथेन संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सबसे सरलतम यौगिक है। ठीक है, ठीक है बच्चों। ठीक, अगला देखिए, ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन होता है जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे देखिए ये कार्बन है आपका, तो यहां पर देखिए डबल बॉन्ड हो गया, या
इसमें या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, इस तरह के जिसमें बॉन्ड पाए जाते हैं, इस तरह के यौगिक क्या कहलाएंगे? आपके असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये आपका देखिए यहाँ पर H लगा दो, क्योंकि दो वैलेंसी आपके दो इलेक्ट्रॉन इससे पूरा कर रहा है, दो इधर, तो 4 हो गई, 2 यहाँ पूरा कर रहा है, एक इससे 4 हो गया। यहाँ पर देखिए आपका इस तरह से होता है, तो C2H4 क्या हुआ आपका? C2H4, और ये आपका हुआ C2H2, इसे कहते हैं एसिटिलीन, यह है आपका एथिलीन, और है आपका एसिटिलीन। ठीक बच्चों, तो ये आपके कैसे उदाहरण है? ये आपके संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, मतलब संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नोट किया? नोट कर लो जल्दी से। चलो, अब देखिए बच्चों, अब क्या हुआ कि जैसे आपका नाम, आप जब छोटे रहते हैं तो छोटू नाम रहता है, ननके नाम रहता है, छोटको बड़को नाम रहता है, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका एक मतलब नाम, उसी समय आपके 2 नाम रखे जाते हैं। एक नाम साधारण नाम होते हैं और एक नाम जिससे आप आधार कार्ड बनवाते हैं, जो आपका पूरे इंटरनेशनल में एक ही होता है, पूरे विश्व में एक ही नाम होता है, वह नाम, तो उस नाम को आप आधार से लिंक करवा देते हैं, आधार पर लगवा देते हैं, तो वो नाम आपका प्योर आपका पर्सनल नाम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने एक पद्धति पारित की है, सभी यौगिकों का एक नामकरण किया है। उस नामकरण के अनुसार सभी तत्वों के एक इंटरनेशनल नेम है, जिसका नाम है IUPAC। एक पद्धति दी गई जिसका नाम है IUPAC। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, यू से हो गया यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस भाषा के अंतर्गत प्रत्येक यौगिक जो कार्बनिक यौगिक है उसका अलग अलग नाम है, वो अलग नामों से जाना जाता है, तो उस नाम के बारे में आपको जानना जरूरी है। तो देखिए, वो नाम जो होता है, कार्बन का जो नाम है, वह कार्बन का नाम क्या है? जब एक कार्बन होता है तो उसका नाम IUPAC में होता है मेथ। क्या होता है? मेथ। क्लियर रखना बच्चों, अगर ये नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत होगी। एक कार्बन जब होता है तो उसका नाम है मेथ। क्या नाम है? मेथ, METH। अगर 2 कार्बन है तो इसका नाम है एथ। अगर 3 कार्बन है तो इसका नाम है प्रो। 4 कार्बन है तो इसका नाम है ब्यूट। 5 कार्बन वाले जो यौगिक है उनका नाम है बेंट। 6 कार्बन है उसका नाम है हेक्स, और जिसमें 7 कार्बन है उसका नाम है हेप्ट, जिसमें 8 कार्बन है उसका नाम है ऑक्ट, और जिसमें 9 कार्बन है उसे कहते हैं नॉन, और जिसमें 10 कार्बन है क्या नाम है? उसका नाम है डेक। ये आपके नाम है, और बहुत नाम है, लेकिन जनरली आपको इतने नाम। एक कार्बन पर मेथ, एक प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। एक कार्बन, 2 कार्बन, 3, 4, 5, 6, सबका अलग अलग नाम है। ठीक है, अब मैंने बताया कि ये कार्बन जो एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो किससे जुड़ते हैं? बाय बॉन्ड। बॉन्ड के द्वारा ही वह एक दूसरे से जुड़ता है। तो देखिए, बॉन्ड के कितने प्रकार होते हैं? टाइप ऑफ बॉन्ड। बंधों के प्रकार। बंधों के प्रकार देखिए, तो जो बंधों के आप प्रकार पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये देखिए जनरली 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिंगल बॉन्ड। पहला क्या है? सिंगल बॉन्ड। सिंगल इस शब्द से प्रदेश होता है कि एक है। सिंगल बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल लाइन। इसको एक रेखा से प्रदर्शित करते हैं।
और इसका जो आईपीएससी नाम है, जो नाम है जहां पर ये एक रेखा होती है तो उसका नाम है ANE। क्या नाम है इसका? ANE। ठीक है बच्चों, आप यहाँ समझें, कुछ क्लास में आप ज्यादा समझेंगे। तो सिंगल बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? एक लाइन से प्रदर्शित करते हैं और उसका नाम है ANE। और इसका जो सूत्र है, फार्मूला जो है आपका, वो है फार्मूला ऑफ एंड बॉन्ड, ये है आपका CnH2n प्लस। बच्चों देखिए, ये Cn है नंबर ऑफ कार्बन, जितना भी नंबर ऑफ कार्बन होगा हाइड्रोजन उसका 2n यानी दुगना होकर के 2 जुड़ जाएगा। ठीक है, ये है नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड का। ये फार्मूला किसका है आपका? सिंगल बॉन्ड। दूसरा है आपका डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है आपका बच्चों? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड को द्विरेखा से प्रदर्शित करते हैं। कितनी रेखा से? डबल है, डबल है तो डबल रेखा से प्रदर्शित करेंगे। और जहां पर डबल रेखा हो जाएगी वहां जो आपका सफिक्स होगा वो ENE होगा। क्या होगा? वहां पर उसका नाम हो जाएगा ENE। इसको कहते हैं एन और इसको कहेंगे इन। क्या हो जाएगा? जहां पर भी डबल बॉन्ड है उसका नाम क्या हो जाएगा? इन। और इसका जो फार्मूला है वह CnH2n। जितना भी कार्बन होगा, नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन उसका दोगुना हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। तीसरा है आपका, तीसरा है ट्रिपल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। और ट्रिपल बॉन्ड को यानी त्रिबंध को आप कितनी रेखाओं से प्रदर्शित करते हैं? नाम से ही पता हो गया, 3 रेखा से। कितनी रेखा से? 3 रेखा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो आपका नाम है YNE। क्या होगा? आइन। क्या नाम है इसका? आइन। ठीक है, जहां पर भी ये ट्रिपल बॉन्ड जुड़ जाएगा उसका नाम क्या हो जाएगा? आइन हो जाएगा। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला है CnH2n -2। देखिए क्या होता है बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड का सूत्र क्या होता है? जहां पर नंबर आपके Cn क्या है? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन जितना भी होगा हाइड्रोजन उसका दोगुना होकर के 2 माइनस हो जाएगा, तो ये आपका क्या बताएगा? ठीक है, ठीक है। अब देखिए इसका प्रयोग कैसे करते हैं, कैसे हम नामकरण करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। नोट कर लिया ना? बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको नोट कर लो। नोट किया ना? चलिए चलिए पहले आपको सस्ते सस्ते चीज में बताया जाए कि किस तरह से इसको जोड़ा जाता है। जैसे आपने कहा कुछ आपको पता नहीं है, जैसे मान लिया आपसे पूछा गया कि बताइए मेथेन कैसे बना। कैसे बना आपका? मेथेन का सूत्र क्या है? आपको कुछ मालूम ही नहीं, लेकिन सूत्र आपने पढ़ लिया कि मेथेन ये एक कार्बन वाला होता है और सिंगल बॉन्ड में एन होता है। तो देखिए आपको यहाँ पर मेथेन के बारे में जानकारी हुई कि मेथेन का हमें संरचना सूत्र बनाना है, संरचना बनानी है और उसका सूत्र आपको मालूम करना है कि क्या होगा। तो मेथेन में देखिए क्या है आपका, ये देखिए 2 शब्दों से मिलकर के बना है, मेथ धन बराबर मेथ। तो मेथ में कितने कार्बन है आपके? देखिए इधर मेथ में कितने कार्बन? 1 कार्बन। और एन में कौन सा बॉन्ड? इसके बीच में सिंगल बॉन्ड। बस हो गया, मेथ में 1 कार्बन, एन में कौन सा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। अब इसको आप लगा देंगे तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। तो 1 2 3 4। और हाइड्रोकार्बन है ये, यानी कार्बन जरूर हाइड्रोजन से ही अपनी आवश्यकता पूरा करेगा, अगर कोई मिले या ना मिले। कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारों। ये कार्बन भी ऐसा ही है, जब इसको कोई नहीं मिलता तो अपनी वैलेंसी किससे पूरा कर लेता है? ताक से, तुरंत हाइड्रोजन से पूरा कर लेता है। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन से पूरा कर। क्लियर? अब आपको देखना है, ये बन गया CHH। तो यहाँ पर कार्बन आपके कितने हैं? 1। ये है कार्बन आपका 1। और हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो कार्बन 1 है और हाइड्रोजन 4। तो 1 कार्बन है इसलिए इसका नाम है
एक कार्बन है, इसलिए इसका नाम है मेथ। और इसमें कौन सा बॉन्ड जुड़ा हुआ है? जो बॉन्ड है वह है आपका एन का। तो मेथ और एन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो ये बन जाते हैं मेथेन। क्या बनेंगे? मेथेन। ठीक है। अगला देखिए, दूसरा देखो, यहां पर आपका जैसे है एन धन एथ एन आपको बनाना है। क्या बनाना है आपको? एथ। तो एथ में जाहिर सी बात है आपको पता होगा कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन है, यहां पर कितने कार्बन है? 2 कार्बन। और 2 कार्बनों के बीच में उसके मध्य में कौन सा बॉन्ड है? एन बॉन्ड। मैंने आपको इससे पहले बताया अभी, जो एन बॉन्ड है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? एक रेखा से। तो इसके मध्य में कौन सा बॉन्ड होगा? एक बॉन्ड होगा। क्लियर? अब देखिए अपने संयुक्ता कैसे पूरा करेगा। एक तो यहां इससे पूरा ही कर रहा है, ठीक है, और एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, एक यहाँ 4, 1 2 3, एक यहाँ पूरा कर रहा है। मैंने कहा था ना, जिसका कोई नहीं उसका कौन है? खुदा है यार। ठीक है, तो एक खुदाई में हाइड्रोजन को ले लेता है और हाइड्रोजन से अपने वैलेंसी को ये देखिए ये पूरा कर दिया, नाप लिया, मौका पा गया, चौका लगा दिया इसने। तो अब यहाँ पर देखिए कार्बन कितने हैं? कार्बन है 1 और 1 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। एच कितने हैं? 6। यहां पर आपका सूत्र बना 2 कार्बन है, इसलिए इसका नाम है एथ। और इसके मध्य में कौन से बॉन्ड है? एन, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? एथेन। क्या नाम पड़ा? एथेन। अब इसको फार्मूले पर अपने सिद्ध करिए कि क्या फार्मूला आपका सही है। एन बॉन्ड का फार्मूला याद करिए क्या